सबसे पहले आप ये बताइए कि ये जो है इस जगह पर जो फतुहा में मकसूदपुर गांव है, यहाँ पर एक दलित की हत्या हो जाती है और हत्या के बाद आप लोगों ने क्या इस पर एक्शन लिया? क्योंकि क्षमतामूलक समाज का निर्माण करने के लिए आप लोग चले हैं, तो आपने क्या कार्रवाई किया है? इस पर क्या एक्शन लिया है आप लोगों ने? हमें जब 3 तारीख को पता चला तो हमने 4 तारीख के यहाँ पे आया और अपने पीड़ित परिवार से मिला। तो यहाँ के लोग जो मकसूदपुर के लोग जो थे बिल्कुल दहशत में थे और डरे हुए थे। तो हमने लोगों के साथ बैठा और जानकारी लिया कि भाई यहाँ पर पुलिस ने जब इतना दिन घटना हो गया तो पुलिस क्या क्या कार्रवाई की अपराधियों को। तो इन्होंने बताया कि यह गिरफ्तार हुआ है और सबसे बड़ी बात यह हुई कि पुलिस का जो है नाकामी है कि उन्होंने दलित परिवार को हत्या हुआ तो रक्षा करने के लिए अपनी पुलिस पर जो प्रोटेक्शन होता वो नहीं भेजा। तो हमने डायरेक्ट डीएसपी को कॉल लगाया कि भाई आप पुलिस को भेजिए और यहाँ पर जो है परिवार डरा हुआ है, पीड़ित को धमकाया जा रहा है कि फिर अभी ये क्या हुआ 3 गो को और मारेंगे। तो डीएसपी ने बोला कि हम ठीक है, हम पुलिस को भेज रहे हैं अपना ऑफिसर के। 1 घंटा हो जाती है, ऑफिसर उसका नहीं आता है। 1 घंटा के बाद फिर कॉल करते हैं कि आप इस क्षेत्र को चला रहे हैं कि आपका ऑफिसर चला रहा है, कि आप सब डरे हुए हैं अपराधी से। क्या अपराधी इतना बड़ा गुंडा हो गया है कि कानून को भी अपने हाथ में संकीजे में बांधे हुए? क्या भाई ये देश जो है संविधान से चलता है, ना कि गोप से या ना किसी की गोली से चलता है। यहाँ तो इस देश में संविधान है। तब वो पुलिस को 2 गाड़ी को भेजा हमको जाने के बाद। तो यहाँ पुलिस प्रशासन आया तो पूछताछ किया। हमने उसको क्या बोला था डीएसपी को कि यहाँ पर आप सुरक्षा देना है, लेकिन उन्होंने अपना ऑफिसर भेजा, फिर ऑफिसर को वापस बुला लिया गया। तो यहाँ तो जनता को छोड़िए, यहाँ पुलिस भी डरा हुआ है। एससी एसटी मामले में ऐसा प्रावधान है कि जहाँ पर हत्या हो गई है वहाँ पर जो है वो सुरक्षा के लिए प्रशासन को भेजना चाहिए। बिल्कुल, बाबा साहब ने ये संविधान में, भारतीय संविधान में लिखा है कि जहाँ भी दलित परिवार को यदि जो हत्या या मारा पीटा जा रहा है तो सबसे पहले पुलिस के काम है वह प्रोटेक्शन देना। लेकिन पुलिस ऐसा नहीं किया। पुलिस चौकी खोलना है लेकिन उस तरीके का नहीं किया। दूसरी, यदि जो पीड़ित डरा हुआ है तो उसको यदि जो कमाने नहीं जा रहा है तो उसको खाने से लेकर कपड़ा लत्ता सब प्रदान करवाने की पुलिस की जिम्मेदारी है। यदि जो उसके घर में लैट्रिन बाथरूम नहीं है तो वो भी बनाने का प्रावधान है। यदि जो गर्मी में उसे जो गर्म लग रहा है तो उसे एसी लगाने के प्रावधान है। लेकिन ये पुलिस दलित समझ करके ये नहीं लगा रहा है। इनकी सिस्टम, जब ऊंच जाति ऊंच कास्ट के बच्चे मरते हैं तो पूरी सिस्टम इनका लग जाता है कि वो पकड़ने के लिए अपराधियों को पकड़ने के लिए। लेकिन एक दलित या चमार के बच्चा मरता है तो इनका पूरी सिस्टम जो है फेल हो जाती है। यहाँ नीतीश कुमार और बीजेपी प्रधानमंत्री बोलता है कि डबल इंजन की सरकार है, तो ये मतलब महाजंगल राज है। यहाँ आपकी शासन प्रशासन में, आपकी राज में दलित सुरक्षित नहीं है। तो ये 2025 नज़दीक है। ये दलित परिवार जो है, ये दलित समाज वोट की चोट से आपको उखाड़ने के काम करेगा और अम्बेडकरवादी की सरकार को बैठाने के काम करेगा। कैसे वोट के चोट देंगे? यहाँ तो लोग बंदूक से डर जाते हैं, यहाँ तो बुलेट से डर जाते हैं। ये बुलेट से नहीं देश चल रही है, हम तो वही बोले। ये भारत, ये देश क्या चीज चल रही है? संविधान से चल रही है। लेकिन जिनको दिन दहाड़े गोली मार दी जा रही है तो वो लोग को तो वोट मांगने के लिए ये भी तो कह देगा ना कि वोट हमको देना, नहीं तो गोली मार देंगे। तो वो तो डर करके उसी को वोट कर देगा। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी दलित समाज की संगठन आ चुकी है समतामूलक संग्राम दल, कि हर एक गरीब गुरबा की पार्टी है। और अभी देखे होंगे पूरे बिहार में जहाँ जहाँ भी घटना हो रही है, जहाँ भी घटना हुआ वहाँ सिर्फ कोई पार्टी आवाज उठाया है मजबूती से और न्याय दिलाने का काम किया तो समतामूलक संग्राम दल है। ऐसा कुछ नहीं है कि उसकी बाप की राज नहीं है। ये गोप से, मैं बार बार कह रहा हूँ ना कि गोप के गोली और तोप से या गोप से ये देश नहीं चल रहा है। ये शासन प्रशासन और देश जो है भारतीय संविधान से चल रहा है। और कह देगा कि गोली मार देंगे तो हम भी न्याय लेना जानते हैं। यदि जो सरकार और यहाँ के पुलिस प्रशासन न्याय दिया तो ठीक है, नहीं तो हम लड़ेंगे। 1990 में हुआ था ना, उसी प्रक्रिया हम 1990 में तो गोली और बारूद चलती थी, तो क्या आप गोली बारूद चलाएंगे? जब शासन प्रशासन नहीं न्याय देगा तो हम मरते रहेंगे। बताइए, आप मारने के लिए आया, काटने के लिए आएगा तो हम कटते रहेंगे कि हम अपनी सुरक्षा के लिए हथियार उठाएंगे ना जी। ये भारतीय संविधान में लिखा हुआ है। आपके लोग सुप्रीम कोर्ट भी आदेश किया था। आपके लोग तो डर से घर में घुस जाते हैं, क्योंकि हमारे लोग को जानकारी नहीं है ना। वही तो बताने हैं, संगठित करने के लिए हम लोग आए हैं। समतामूलक संग्राम दल की क्या है राय, क्या है कि हम अपने लोगों को एक जगह ऑब्जर्व करें और अपने लोगों का हक अधिकार की बात करें और जानकारी दें कि आपकी ये फंडा राइट जो है, ये अधिकार है, ये आप डरे नहीं, आप अपने अधिकार के लिए डट के मुकाबला करें। क्या करेंगे इनको न्याय देने के लिए? आप देखते रहिए, हमारे माननीय
राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला है कि 15 अगस्त के बाद यदि जो यहाँ का पुलिस प्रशासन न्याय नहीं करती है तो हम लोग मुख्यमंत्री को घेरने की काम करेंगे। मुख्यमंत्री को घेरेंगे 15 अगस्त के बाद? बिल्कुल बिल्कुल घेरेंगे, बाकी न्याय दिला करके रहेंगे? बिल्कुल न्याय दिला के रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते हैं 15 अगस्त के बाद इन लोगों को न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर क्या ये लोग काम करने वाले हैं। फिर